नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। देखो, मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट जो है डिले हो गई है और कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि टाटा ने जो है भैया मारुति की फील्डिंग जो है बहुत खतरनाक तरीके से सेट कर दी है। आज की वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि ये डिले क्यों होती जा रही है, टाटा सिएरा का कैसे असर पड़ रहा है इसके ऊपर। दूसरा, नेक्सॉन जो ताज इतना बनाए हुए है अपना तख्ते ताउस, क्योंकि नेक्सॉन चल रही है टॉप पे, क्या ब्रेजा उसे डिसरप्ट कर देगी, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ब्रेजा में, सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मारुति ब्रेजा कुछ महीने पहले आ जानी चाहिए थी, विक्टोरिस की वजह से उसको डिले करा गया। मारुति इंतजार कर रही थी कि विक्टोरिस की सेल थोड़ी सी बूस्ट हो जाए, गाड़ी सड़कों पे दिखने लग जाए, क्योंकि अंडर द बूट सीएनजी की शुरुआत विक्टोरिस से हो रही है। वो प्लान उनका कामयाब हो चुका था, पर मारुति ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो टाटा सिएरा आएगी वो इतनी ज्यादा वायरल हो जाएगी। अब वायरल तक तो ठीक था, पर दोस्तों जब 70,000 बुकिंग्स आ गई तो मारुति को प्लान और डिले करना पड़ा। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। इस टाइम कोई भी कार अगर लॉन्च होती है सिएरा के आसपास, स्पेशली जब आपको पता है कि 70,000 बुकिंग्स इस गाड़ी की आ चुकी है, उस गाड़ी की इमेज खराब होगी ही होगी। मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों दोस्तों। देखो, मान लेते हैं चलो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होगी 70,000, हो सकता है ये 50,000 हो, मान लेते हैं 50,000 भी अगर एक गाड़ी की बुकिंग्स आई हुई है, मैं कह रहा हूं अगर उसमें से 40-45 हजार भी डिलीवर होती हैं, आप इमेजिन करो उस महीने के सेल्स चार्ट पर और न्यूज पे हर जगह टाटा सिएरा ही होगी। और मुझे लगता है कि ये जो गाड़ियां हैं एक महीने में डिलीवर नहीं हो सकती, तो इनको 2 से 3 महीने लगेंगे। तो अगले 2 से 3 महीने जो चार्ट को डिसरप्ट करेगी प्रैक्टिकली, वो टाटा सिएरा होगी। मुझे इनफैक्ट ऐसा लगता है कि जितनी बुकिंग इसकी आई है, ये आने वाले दिनों में बेस्ट सेलिंग कार रहेगी चार्ट्स के ऊपर। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब धांधलेबाजी है, फर्जी न्यूज़ है, इसका कोई मतलब नहीं है। सिएरा की कोई इतनी बुकिंग नहीं आई। अब यहाँ पर बाकी ब्रांड्स में डर ये है, स्पेशली मारुति के केस में, क्योंकि ब्रेजा ने आना है। देखो, मान लेते हैं कि ब्रेजा आएगी अगर, फॉर एग्जाम्पल वो यूजुअली भी 15,000 के आसपास बिकती है, अभी थोड़ा सा डाउन चल रही है तो 12,000 के आसपास सेल हो रही है मंथली। अब अगर ब्रेजा फेसलिफ्ट आती है तो मैक्सिमम मुझे लगता है वो 18,000 से 20,000 पुल कर रहेगी, क्योंकि लोग उसका वेट कर रहे हैं। पर फिर भी दोस्तों, सिएरा के आगे ये नंबर बहुत ज्यादा छोटा लगेगा। तो ये मेन रीजन है कि मारुति ब्रेजा फिलहाल डिले है। दूसरा रीजन मारुति ब्रेजा इसलिए भी डिले है दोस्तों, क्योंकि इस गाड़ी को बार बार हिल्स पे चेक करा जा रहा है, और जितना मुझे पता चला है कुछ इश्यूज शायद अंडर द बूट सीएनजी में यहाँ पर फेस हो रहे हैं। और वो इशू को टेक्निकल नहीं है, माइनर इशू है कि माइलेज ज्यादा से ज्यादा आपको बेटर मिले, आपकी जो हैंडलिंग है अंडर द बूट सीएनजी होने के बाद बेटर मिले। सो यानी कि जो डिले हो रहा है वो कंज्यूमर के लिए ही बेटर हो रहा है, क्योंकि मारुति दोस्तों ऐसी कंपनी है जो आपको कुछ भी नहीं पकड़ा देती। मारुति की कार्स में आपने नोटिस किया होगा, बहुत कम ही लोग रोना रो रहे होते हैं कि भैया गाड़ी सर्विस सेंटर बार बार जा रही है, इसमें ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, फलना आ गया, ढिमका आ गया। ये सारी शिकायतें मारुति में नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा वक्त वो और भी ले रहे हैं। मारुति ब्रेजा की इंटीरियर लैंग्वेज को चेंजेस करा जा रहा है, और हो सकता है कि मारुति विक्टोरिस टाइप थोड़े से चमचमाते हुए इंटीरियर्स, जो कि लोगों की डिमांड है, वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाए। पर क्या इतना काफी होगा वापस से अपनी पोजीशन हासिल करने के लिए? क्योंकि दोस्तों ऐसे समझते हैं कि नेक्सॉन ने भैया फिलहाल ये जो जंग का मैदान है जीत लिया है। मारुति की जो सल्तनत थी टॉप पोजीशन पे बने रहने वाली, उसको नेक्सॉन ने दबोच लिया। और जीएसटी 2 के बाद जब नेक्सॉन के प्राइसेस कम हो गए, ये दबाव ब्रेजा पे और ज्यादा बन गया, क्योंकि लोग ना टेम्पररी सोचने लगे। लोग भूल गए कि भैया कार की लॉन्ग लाइफ क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो सब ये देखने लगे कि नेक्सॉन सस्ती मिल रही है। और ये माइंडसेट ऐसे ही काम करता है इंडिया में कि भैया ये तो मुझे सस्ती मिल रही है, ये तो 1 लाख रुपए कम हो गई, 80,000 रुपए कम हो गई। और उसके ऊपर टाटा ने भी बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि डिस्काउंट्स भी दे दिए, तो वो अमाउंट काफी बड़ा लगने लगा गया, और लोग शिफ्ट हो गए फटाफट से नेक्सॉन के। अब जिन लोगों को भैया किफायती टर्बो चाहिए वो क्यों छोड़ेंगे? ड्यूल सिलेंडर सीएनजी भी थी, ईवी में भी आ रही थी, डीजल में तो है ही, तो चारों खाने चित। क्योंकि मारुति सिर्फ दे रहा है आपको ब्रेजा पेट्रोल में और सीएनजी में, तो वैसे भी थोड़े से नंबर ब्रेजा के कम ही होने हैं। अब मारुति ब्रेजा जब वापस आ रही है दोस्तों, तो पहले जो एक र्यूमर आ रहा था कि इसमें 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आएगा, जो कि मैं पर्सनली चाहता था ना ही आए। देखो, प्राइस कम होने से सब कुछ नहीं होता। 1200 सीसी का इंजन आप ब्रेजा में लगाकर क्या ही कर लोगे? एक नई काइगर खड़ी कर लोगे, या फिर आप एक 1.2 लीटर वाली सोनेट वेन्यू खड़ी कर लोगे, जो कि बहुत अंडर पावर हो जाएगी। फिलहाल जो भी खबरें आ रही हैं वो सिर्फ 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की ही आ रही हैं, जो कि अच्छी बात है। पर अगर इसमें एक टर्बो इंजन भी आ जाता, मैं कह रहा हूं चाहे चलो 1 लीटर वाला ही लगा देते, तो उससे एक फायदा ये होता कि ये गाड़ी जो है 18% जीएसटी के ब्रैकेट में आ जाती और कंज्यूमर को बेनिफिट हो जाता, लोग वापस से टूट के पड़ते। मारुति ने अभी तक अपने सारे पत्ते खोले नहीं है, क्योंकि मारुति कोई ऐसी गलती शायद खुद नहीं करेगी, या कर भी देगी, हु नोस। क्योंकि 1.5 लीटर में अगर ब्रेजा आती है
तो इसके अंदर प्राइसेस तो कम होने से रहे, उतने ही प्राइसेस आपको रहेंगे, इनफैक्ट थोड़े से बढ़ भी सकते हैं। उसके दो कारण है भाइयों। पहला कारण कि अब खबरें आ रही हैं कि शायद जनवरी में कार मेकर्स अपने कार के प्राइसेस को बढ़ाएंगे। दूसरा कारण कि जब भी किसी कार का फेसलिफ्ट आता है तो कंपनी उसके अंदर थोड़े से प्राइसेस बढ़ा देती है, 10 से 12,000 रुपए के आसपास, कभी कभी ये 15,000 तक भी हो सकता है। सबसे पहले तो अगर आप एक मारुति लवर हो, ब्रेजा लवर हो, कमेंट करके मुझे ये बताओ कि अगर गाड़ी में सुधार हो जाते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, तो क्या अगर इस कार के प्राइस बढ़ते हैं फेसलिफ्ट होने की वजह से, आप इस बात से सहमत हो या नहीं? क्या इस गाड़ी में आप एक 1 लीटर का टर्बो इंजन देखना चाहोगे ताकि ये भी नेक्सॉन को compete कर पाए और अपनी सेल्स को रिकवर कर पाए? लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि क्या मारुति को ब्रेजा का अब एक क्रैश टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं? क्योंकि दोस्तों आप मानो या मत मानो, नेक्सॉन की जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है सेल्स की, वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स भी है। नो डाउट कि मारुति ब्रेजा बहुत अच्छी गाड़ी है, इसने 4 स्टार भी अचीव करा है ग्लोबल एनकैप से एक समय में, और उस बात को काफी टाइम हो चुका है। नए नए क्रैश टेस्ट हो रहे हैं। अब हालांकि सारी एनकैप जो है मारुति के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। आज ही मैं चेक कर रहा था कि शायद फ्रॉन्क्स में कोई सीट बेल्ट का एरर आया रियर वाली बेल्ट में, और इसका जो लेटेस्ट क्रैश टेस्ट हुआ है, आई थिंक ए एनकैप में हुआ है, वहां पर इसने 1 स्टार की रेटिंग दी उस एरर की वजह से, सीट बेल्ट की वजह से। कुछ दिन पहले मारुति बलिनो को 2 स्टार मिले थे क्योंकि इसमें एडैस नहीं है। तो रीजन काफी चटपटे और अटपटे से है, पर मारुति की जो इमेज है बिल्कुल खराब होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। सीएस का लेटेस्ट टेस्ट हुआ, वहां पर भी 1 स्टार आया है। मुझे लगता है कि मारुति को तुरंत से तुरंत ब्रेजा का एक क्रैश टेस्ट कराना चाहिए और सारे बिल्कुल अत्याधुनिक फीचर्स के साथ कराना चाहिए। मुझे एक भाई ने क्वेश्चन करा था कि क्या ब्रेजा कभी वापस नेक्सॉन को बीट कर पाएगी? देखो ऐसा होता है कि अभी जब नेक्सॉन की सेल बढ़ी है ना कहीं उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है। सबसे बड़ा है जीएसटी की वजह से कार के प्राइसेस थोड़े से कम हुए, और दूसरी तरफ ब्रेजा का फेसलिफ्ट आ नहीं रहा था और लो करंट वाली ब्रेजा नहीं लेना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें ट्रिगर भी हुई हैं। लोगों को लगा कि यार ब्रेजा का कितना ही वेट करेंगे, चलो नेक्सॉन ही ले लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बढ़िया डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। पर अभी फिलहाल मैं इस बात से टोटली सहमत नहीं हूं कि मारुति ब्रेजा कभी कम बैक नहीं कर पाएगी। देखो जब फेसलिफ्ट आएगा इसके इंटीरियर में चेंजेस होंगे, कुछ एक्सटीरियर में चेंजेस होने की भी पॉसिबिलिटी है। ब्रेजा का फेसलिफ्ट अब जो एक्सपेक्टेड है 3 to 4 मंथ्स में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर अब भी मारुति इसका फेसलिफ्ट नहीं लाती तो भैया 2026 के एंड में तो नेक्सॉन के नेक्स्ट जनरेशन आने का टाइम हो जाएगा। तो मारुति कम बैक कब करेगी? इनफैक्ट दोस्तों ये जो 3-4 महीने मैं आपको बता रहा हूँ ये मैक्सिमम टाइम है, हो सकता है इससे कुछ समय पहले भी हो जाए, बट आप फिर भी 3 से 4 महीने तो मिनिमम मानकर ही चलना। रियलिटी कहीं ना कहीं है दोस्तों कि इंडिया में इस सेगमेंट की जो धुरंधर गाड़ी है वो ब्रेजा और नेक्सॉन ही है। बाकी कोई भी गाड़ी इनके आसपास भी स्टैंड नहीं करती। न्यू वेन्यू भी जो आई है, अब पता चलेगा उसका कि उसने कितनी डिलीवरीज करी, क्योंकि खबरें तो उसकी भी खूब बड़ी बड़ी आ रही थी कि बढ़िया हजारों में बुकिंग गई है उसकी भी। और अब जो सेल्स रिपोर्ट आएगी उसमें रियलिटी पता चल जाएगी। हम लोग टाइमली मंथली सेल्स रिपोर्ट्स भी डालते हैं कि कौन सा कार ब्रांड कैसा कर रहा है, कौन सी कार कैसा कर रही है। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, वी विल बी गिविंग यू द अपडेट्स टाइमली। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद समवन जिसको ये सब जानने की नीड हो। मिलता दोबारा, बाय बाय, टेक केयर।